गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं में जो हम पार्ट 2 बहुपद पढ़ रहे थे, उस बहुपद का जो बचा हुआ भाग है उसे हम कंप्लीट करेंगे। विशेष कैटेगरी का एक प्रश्न है जिसको हम हल करते हैं। ये चौथा प्रश्न है हमारा, 4u वर्ग धन 8u। इस प्रकार के प्रश्न में हमें 2 घात दी है, 1 घात दी है, लेकिन अचर पद नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन जब बनती है तो सवाल सरल रहता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है दिमाग में और वो हम उसको हल नहीं कर पाते और घर आके देखते हैं अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन हल नहीं कर पाए। तो इसको हल करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि हम देखें कि 4 और 8 दोनों किसी एक पहाड़े में आते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में भी आते हैं और 4 के पहाड़े में भी आते हैं। तो इनमें बड़ा पहाड़ा कौन सा है? 4 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 को लिख देंगे बाहर और फिर देखेंगे कि ये इसके पास u 2 बार लिखा हुआ है, इसके पास u 1 बार लिखा है, तो यहाँ से एक u को भी लिख देंगे। अब 4 यहाँ से बाहर आ गया तो 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आएगा, तो यहाँ 1 लिखते हैं। और ये एक u है और यहाँ पर 2 u थे, तो एक u बाहर आ गया, एक u भी बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम देखेंगे हमारे पास केवल यहाँ u बचा, 2 u में से एक u बाहर आ गया और ये 4 बाहर आ गया। फिर यहाँ चिन्ह है धन का, तो धन लगाएंगे। अब देखेंगे कि ये वाला u तो यहाँ से बाहर आ गया, लेकिन 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? तो हम दिखेंगे कि 2 बार में आता है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब हमारे पास 2 संख्याएं हो गई, एक हो गया 4u, इसके बराबर में लिख देंगे 0, तो u बराबर आ जाएगा 4 बटे u बराबर हो जाएगा 0/4। तो यहाँ हो जाएगा आपका u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0। फिर हम लिखेंगे u धन 2 बराबर 0। इस कोष्टक में जो आया उसको लिखेंगे, तो u बराबर से आपका हो जाएगा 2 बराबर के उधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास u के 2 मान आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया ऋण 2। फिर हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है वो निकालेंगे हम, तो इन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे। 0 में जुड़ेगा ऋण 2, तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या वापस आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर ऋण 2 आ रहा है। हमारा जो सूत्र था हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऋण x का गुणांक और बटे में x वर्ग का गुणांक। ये जो हमारा सूत्र है इसमें हम मान रख के देखेंगे कि क्या हमारा उत्तर जो ऋण 2 है वो सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस सूत्र का लिखा हमने ऋण और x का गुणांक, मतलब जो बिना घात वाली या एक घात वाली संख्या है उसके सामने क्या लिखा हुआ है? तो 8 लिखा हुआ है। उसके बाद में x वर्ग का गुणांक, तो एक u वर्ग के सामने क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा है। इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ हमारा बच जाएगा ऋण 2। ये जो ऋण 2 आया है इस ऋण 2 के बराबर है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर लिखा है 0 धन ऋण 2 बराबर से ऋण 2, ये ऋण x का गुणांक बटे में x वर्ग का गुणांक है। जो पिछले सवाल में हम कर रहे थे वो ये वाला भाग आपको हल नहीं करना है। ये वाला भाग मैंने आपको केवल हल करके दिखाया है। आपको कुछ नहीं करना है, जो 2 मान आए हैं उनको जोड़कर आपको लिखना है और बराबर में इस सूत्र को लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो हम देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल मतलब इन दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे तो 0 में गुणा होगा इस ऋण 2 का, तो 0 में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो 0 में हम किसी का भी गुणा करते हैं तो 0 आता है। इसका हमने सूत्र देखा था कि अचर पद और बटे में आता है x वर्ग का गुणांक। तो हम देखेंगे कि अचर पद हमारे सवाल में दिए हुआ नहीं है। यहाँ u वर्ग है, u है, लेकिन अचर पद नहीं है। अचर पद नहीं है मतलब उसका मान ऑलरेडी 0 हो गया, और 0 के बटे में हम 4 लिखेंगे तो उत्तर उसका 0 ही आएगा। इसका मतलब आपको केवल इसमें इतना लिखना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 गुणा ऋण 2। जो आपके पास 2 शून्यक आए हैं उनका आपको गुणा करना है। तो आपको केवल शून्यकों का जो योगफल दिया हुआ है वो शून्यकों का योगफल इस प्रकार से लिखना है। ये 2 शून्यक जो निकले हैं उनको जोड़ना है, जोड़कर जो आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा और आपको सूत्र लिखना है। ये भाग आपको नहीं करना है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल लिखना है, दोनों शून्यकों का गुणा करना है और ये अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, इतना सा सूत्र लिखना है और आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है जो मैं हल कर देता हूँ। ऐसे प्रश्न हैं, इनको आप अगर 1-2 बार करके देखेंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे ये।
अगला प्रश्न है टी वर्ग ऋण 15। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इस टी वर्ग और जो 15 दिया हुआ है, आपने 9th में करनी वाले सवाल पढ़े होंगे, रूट वाले। तो हम देखेंगे कि टी का वर्ग है और यहाँ अगर हम वर्ग लगा देंगे और इसको करनी के अंदर लिख देंगे तो जो 2 है वो करनी को कैंसिल कर देगा। करनी का मतलब 1/2 घात होती है और ये 2 घात हमने ऊपर लगा दी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर 15 ही लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें एक सूत्र काम करेगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर से आ जाएगा एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b। तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है टी वर्ग ऋण करनी 15 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका एक कोष्टक में टी धन करनी 15 और एक कोष्टक में हो जाएगा टी ऋण करनी 15। हम देखेंगे हमारे पास 2 कोष्टक बन गए हैं। तो टी धन करनी 15 बराबर लिखेंगे 0, तो टी बराबर से आ जाएगा एक मान, ये जाएगा बराबर के उधर, तो ऋण का करनी 15 हो जाएगा। एक बार हम देखेंगे टी ऋण करनी 15 बराबर 0, तो यहाँ आपका हो जाएगा टी बराबर के उधर जाएगा, ऋण की संख्या है तो वो हो जाएगी धन की। तो एक हमारा टी का मान आ गया ऋण करनी 15, एक आ गया टी का मान करनी 15। अब हम देखेंगे शून्यकों का योगफल। अब जितना लिखना है मैं आपको उतना ही बता देता हूँ। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों शून्यकों को जोड़ना है। तो ऋण करनी 15 में करनी 15 को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा 0। आपको सूत्र यहाँ लिखना है ऋण x का गुणांक, ये प्रत्येक सवाल में यही सूत्र आएगा, ऋण x का गुणांक बटे में x वर्ग का गुणांक। अब आपको करके नहीं दिखाना है इसमें कि ये क्या आया, कुछ नहीं करना, यहाँ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो हम देखेंगे शून्यकों का जो गुणनफल है, मतलब ऋण करनी 15 में हम करनी 15 को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे सॉरी। तो हम देखेंगे कि अलग अलग चिन्हों का जब गुणा होता है तो ऋण की संख्या आती है, और करनी अगर करनी के अंदर की संख्या एक जैसी है तो गुणा होने पर वो करनी हट जाती है, तो केवल 15 आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अगला सूत्र जो रहेगा आपका, अचर पद जो गुणनफल होता है शून्यकों का, उसका सूत्र होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। ये आपको हर सवाल में सेम लिखना है। एक बार जो शून्य का आपके आए हैं उनको जोड़ना है और ये सूत्र लिखना है। एक बार जो शून्य का आपके आए हैं उनका गुणा करना है और ये सूत्र लिखना है। बस इतने में आपका सवाल हो जाता है और बहुत आसान सवाल है, और ज़्यादातर यही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन 2 सवालों में से एक सवाल परीक्षा में आता ही है। अब हम देखेंगे कि जो शून्यक हमको दिए हैं उससे बहुपद किस प्रकार बनाएं। बहुपद की जो दूसरी प्रश्नावली है पार्ट 2 की, उसमें दिया हुआ है कि आपको 2 राशियां दी हुई है। एक दिया हुआ है आपको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल वो आपको दे रखा है 1/4, और दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो आप देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, और आपको बहुपद या द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। इसका एक सूत्र होता है जिसे अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, और सभी सवालों में एक ही सूत्र चलता है। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होगा आपका x का वर्ग ऋण अल्फ़ा धन बीटा और धन अल्फ़ा इंटू बीटा। इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा धन बीटा, यहाँ x भी साथ में आएगा, x वर्ग ऋण अल्फ़ा धन बीटा, साथ में x है और धन अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x का वर्ग ऋण, साथ में अल्फ़ा धन बीटा मतलब योगफल, तो योगफल दिया है 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4, और साथ में आएगा x धन,
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। इतना सवाल भी कर दोगे तो भी आपका सही है। और इस सवाल में एक स्टेप अगर आप और बढ़ाना चाहते हो, ये जो बट्टे वाला 4 है इसको हमको यहाँ से गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का यहाँ भी गुणा कर देंगे, इस 4 का यहाँ भी गुणा कर देंगे और 4 को यहाँ से गायब कर देंगे। तो यहाँ गुणा करने से ये हो जाएगा 4x का वर्ग, यहाँ से गायब होगा तो इस x का गुणा 1 में होगा, साथ में ऋण लगेगा तो यहाँ केवल x बचेगा, और इस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा धन 4। इस प्रकार से भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं और ये उत्तर भी आपका सही है। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। हम देखेंगे कि इसका अगला सवाल अगर हम करें इसी तरीके से, ये सभी चीज़ें वही की वही रहेगी सेम। अगला है, यहाँ दिया है करनी 2, यहाँ दिया है 1/3, तो हम लिखेंगे x का वर्ग ऋण अल्फ़ा धन बीटा का मान दिया है करनी 2, साथ में आएगा x और धन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। ये उत्तर भी आपका सही है, लेकिन अगर आप ये बटे वाला 3 हटाना चाहते हैं तो ये वाला 3 इन दोनों के साथ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x का वर्ग ऋण 3 इसके सामने करनी 2x और यहाँ से 3 गायब हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और अगला प्रश्न अगर हम देखें तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि 0 दिया है और यहाँ दिया है करनी 5, तो हम लिखेंगे कि x का वर्ग ऋण इसका मान 0, साथ में x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है करनी 5। तो हम देखेंगे कि यहाँ x का वर्ग है और ये पूरी राशि 0 हो जाएगी तो केवल करनी 5 बचेगा। इस प्रकार हम और अगला प्रश्न कर सकते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है ऋण 1/4 और यहाँ दिया है 1/4, तो हम देखेंगे x का वर्ग, ये ऋण सूत्र वाला हो गया, और अल्फ़ा धन बीटा का मान दिया है ऋण 1/4, तो ये लिख देंगे ऋण 1/4, साथ में x है, धन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दिया है 1/4। हमारे पास कुल मिलाकर हो गया x वर्ग, ये ऋण चिन्ह 2 बार है तो ये धन हो जाएगा 1/4, साथ में आएगा x धन 1/4। अब हम देखेंगे कि बटे में इनमें 4 है, तो इस 4 को हटाना है तो यहाँ पर 4 लग जाएगा, बाकी जगह से 4 हट जाएगा, तो हमारा उत्तर होगा x का वर्ग, साथ में आ जाएगा ये वाला 4 और यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी हटेगा 4, x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा और उधर केवल 1 बचेगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। बटे की संख्या हमको हटाना है, तो जो बटे में है, जिसके पास बटे में है वहाँ से हट जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास लग जाएगा, बाकी आपका उत्तर सेम रहेगा। 2 बहुत छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका दिया हुआ है कि अल्फ़ा धन बीटा का मान 1 1 1 है और गुणनफल भी 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x का वर्ग ऋण, यहाँ पर लिखेंगे इसका मान 1 और बाहर आ जाएगा x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दिया है 1। इसका उत्तर आएगा x का वर्ग, 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम अगला प्रश्न भी कर सकते हैं। उसमें हमको 4 और 1 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। जो पहला वाला मान है वो योगफल का है, दूसरा वाला मान जो है वो गुणनफल का है। तो हम देखेंगे इसको x वर्ग ऋण इसका मान है 4, साथ में दिया है x और धन लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1, तो यहाँ 1 लगाएंगे। इस प्रकार हम बहुपद वाली प्रश्नावली में दिए गए सारे सवालों से किस प्रकार से शून्यक निकालना है वो सीखा है हमने, और किस प्रकार से हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो उससे बहुपद का या द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पार्ट 2 है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपको गणित ठीक लगते हो, अगर आपको हेल्पफुल लगते हो तो आप चैनल पर जाएं, चैनल को बार-बार वीडियो को देखें, 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो सवाल आपको समझ में आने लग जाएंगे। और अगर आपको लगे कि ठीक है तो आप मोटिवेशन के लिए लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो घंटी का आइकॉन दिया हुआ है उसको प्रेस करके आप उसको ऑल पर सेट कर सकते हैं, तो आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू।